एक अमेरिकन कंपनी लोगों को अमर बनाने का दावा कर रही है। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 200 से ज़्यादा लोग अमर बनाने के लिए फ्रीज किए जा चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए लोग हैं जो फ्रीज किए गए हैं, क्योंकि इस कंपनी का मानना है कि भविष्य में जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जो मरे हुए लोगों को जिंदा करती है तो हम इन लोगों को वापस से जिंदा कर देंगे। ये थोड़ा पागलपन सा लग रहा होगा, लेकिन जो लोग आज से 500 साल पहले पैदा हुए थे, क्या उनको पता था कि इंसान हवा में उड़ सकता है या चांद पे जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ साल पहले एक शोध प्रकाशित हुआ जिसमें एक बताया गया कि साइबेरिया की ठंडी बर्फों में 24,000 वर्षों से जमा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस से जिंदा हो गया है। यह देखकर किसी भी इंसान के दिमाग में एक कॉमन सा क्वेश्चन उठेगा कि क्या यह तरीका इंसानों पे अपनाया जा सकता है? अगर कोई इंसान अपने आप को बर्फ में जमा लेता है और 100-200 वर्षों बाद वापस से जिंदा होना चाहे तो क्या वह जिंदा हो सकता है, जिसे हम अक्सर क्रायोजेनिक कहते हैं? और जिंदा होने के बाद उसकी उम्र बढ़ेगी या फिर नहीं? इस बात की शुरुआत तब हुई जब एक डॉक्टर ने वर्ल्ड वार के दौरान एक ह्यूमन स्पर्म को फ्रीज करने का टेस्ट परफॉर्म किया। और हैरान कर देने वाली बात तब हुई जब वह बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बाद में उस स्पर्म को कई अलग अलग महिलाओं पे सक्सेसफुली प्लांट भी किया गया और वह महिलाएं प्रेग्नेंट भी हो गई। 2015 में एक 8वीं क्लास का बच्चा जोन्स स्मिथ, जो गलती से फिसल के एक बर्फीले लेक में गिर जाता है और 15 मिनट तक उस बर्फीले लेक में वह जमा रहता है, और 15 मिनट बाद जब उसे निकाला जाता है और हॉस्पिटल लाया जाता है तो डॉक्टर ने उसे मेडिकली डेड डिक्लेयर कर दिया क्योंकि इसकी पल्स और हार्ट बीट रुक गई थी। तो कॉमन सी बात है, वह मर चुका था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तब हुई जब 15 मिनट बाद उसकी बॉडी गर्म होना स्टार्ट हुई और 45 मिनट बाद वह वापस से जिंदा हो गया और उसकी हार्ट बीट और पल्स वापस से चलना स्टार्ट हो गई, और इस तरह से एक आदमी मर के वापस से जिंदा हो गया। और बात रही क्रायोजेनिक वाली अमेरिकन कंपनी की, तो इन पे बहुत सारे अमीर लोग इन्वेस्ट भी कर चुके हैं क्योंकि इनके पीछे साइंस है। क्योंकि क्रायोजेनिक जैसी कंपनियां मानती हैं कि मौत का मतलब होता है कि इंसान को ब्रेन को एक ऐसा डैमेज पहुंचा है जिसके चलते उनमें मौजूद इंफॉर्मेशन और कॉन्शियसनेस खो चुकी है, जिससे दोबारा रिवाइव करना इम्पॉसिबल है। जिस टर्म को हम लीगली डेड के होना कहते हैं, यानी मर जाना कहते हैं। इस कंपनी का मानना है कि फ्यूचर में हम इंसान के ब्रेन में मौजूद इंफॉर्मेशन और कॉन्शियसनेस को वापस ला सकते हैं और इस तरह से हम उसे वापस से जिंदा कर सकते हैं। इन कंपनियों का सिंपली मतलब ये होता है कि डेथ का मतलब होता है बेहोशी या फिर ऐसी कोमा के स्थिति में होना जहां ब्रेन एक्टिविटी पूरी तरह से रुक जाती है। आज की डेट में दुनिया में 4 बड़ी क्रायोजेनिक कंपनी मौजूद है। पहला रसिया में है काइरोसेस, जिनमें 92 लोगों को फ्रीज किया गया है। दूसरा चाइना में इनफैंग, जिनमें 10 या 12 लोगों को फ्रीज किया गया है। तीसरा क्रायोजेनिक इंस्टीट्यूट और चौथा एल्कोर यूएस में मौजूद है, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों को फ्रीज किया गया है। सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना कि मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा कर देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितना लगेगा जिंदा होने में उन लोगों को, या फिर 500 साल या फिर 1000 साल या फिर 5000 साल। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 1903 में इंसान ने पहली बार एरोप्लेन में उड़ान भरी थी और उसके सिर्फ 66 साल बाद 1969 में इंसान ने चांद पे कदम रख दिया था। ये दिखाता है कि इंसान कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है।
और ज़रूर एक कंपनियां जिंदा होने के लिए पैसा तो लेती ही हैं, और आप चाहें तो पैसा वहां पे डिपॉजिट करवा सकते हैं कि जब आप जिंदा होंगे तो आप अपने आगे की ज़िंदगी के लिए उस पैसे का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।